आदल, ये लॉन्ग टर्म क्या कोई पार्टी सोचती नजर आ रही है? अब फ्रीबीज की राजनीति तो आपने ही शुरू की है, नींव तो आपने ही रखी है, उसको संस्कृति अब जो बन चुकी है, ये जो रेवड़ी कल्चर बन चुका है हमारा, क्या इसमें क्या ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पार्टीज करती नजर आ रही है? ठीक है, आप स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये सब करके तो रेवड़ियों की बात आप भी कर रहे हैं, आप भी वही रेवड़ियां दे रहे हैं लोगों को। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रेवड़ी देती और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार रेवड़ा देती। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अरविंद केजरीवाल जी फ्री और 24 घंटे बिजली देते हैं, बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं, बीमारों को मुफ्त इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री यात्रा देते हैं, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देते हैं। इस देश के नाम पर अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं, फ्री पानी देते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी क्या करते हैं? अपने मित्रों को रेवड़ा देते हैं और जनता को ये जुमला देते हैं। रेवड़ा कैसे देते हैं? अपने पूंजीपति मित्रों को और खासकर अपने मुंह बोले भाई अडानी को, जिन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ बेच दिया। रेल, तेल, सेल, भेल, सरिया, सीमेंट, सड़क, गैस, आपका सब कुछ बेच डाला इन्होंने। और जनता को क्या किया? जनता को बढ़ती हुई महंगाई दी, जनता के लिए इन्होंने बेरोजगारी दी, जनता को इन्होंने, किसानों को इन्होंने कहा था कि हम आपके आय को दुगना करेंगे। 750 किसानों की हत्या कर दी इन्होंने बोला महिलाओं का हम सम्मान करेंगे। इनके अपने नेता, इनके अपने सांसद महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं। इन्होंने बोला हम रोजगार देंगे 2 करोड़ पर ईयर। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के शासन में है। 18 करोड़ रोजगार अब तक मिल जाने चाहिए, नहीं दिया। इन्होंने कहा जी हम महंगाई कम करेंगे, 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल का रेट करने का वादा लेके आए थे। ये आज 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। 350 रुपए में सिलेंडर का जुमला बोल के आए थे, आज 1200 रुपए में बिक रहा है। तो जिन जिन चीजों पर अंग्रेजों ने टैक्स नहीं लगाया, हमारे और आपके थाली पर, बच्चों के दूध की बोतल पर, छाछ पर, दाल पर, सब्जी पर, पराठा पर, सब पर आपने टैक्स लगा दिया, जिन चीजों पर ब्रिटिश हुकूमत ने भी टैक्स नहीं लगाया था। अभी इन्होंने मध्य प्रदेश में एक और जुमला बोला। इन्होंने कहा हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। भैया उत्तर प्रदेश वालों से क्या दुश्मनी है आपकी? हरियाणा वालों से क्या दुश्मनी है? और 18 साल से जुमलों के साथ और कब्जों के साथ उसी मध्य प्रदेश में आप सरकार चला रहे थे, आज तक क्यों नहीं दिया? तो देश की जनता जानती है। आपने कहा हर परिवार को नौकरी देंगे मध्य प्रदेश में, और आपने तो 2 करोड़ परिवार का वादा आपके जो सबसे बड़े जुमलेबाज हैं उन्होंने 2014-2019 में किया था, क्यों नहीं पूरा किया? आपने कहा किसानों को हम मुफ्त बिजली देंगे। तो भैया ये उत्तराखंड वाले, उत्तर प्रदेश वाले, हरियाणा वाले, गुजरात वाले आपके दुश्मन है क्या? उन्होंने भी तो आपको वोट दिया था कि आपकी अब वही रेवड़ियां दूसरी पार्टियां भी वही बांट रही हैं, तो आप अब अलग कैसे हुए? देखिए, मैंने फिर वही कहा कि ये जुमला बांटते हैं और अपने मित्र को रेवड़ा बांटते हैं। अपने पूंजीपति मित्रों के 17.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, नितिन संदेशरा, विजय माल्या जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपए लेकर इस देश से भगाने का काम करते हैं। जिन लोगों ने काला धन वापस लाने का जुमला बोला था, उन्होंने यहाँ से हमारी और आपकी और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर अपने मित्रों को यहाँ से भगाने का काम किया। इन्होंने कहा हम 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल देंगे। पूछे मनोज भाई से मिल गया क्या? सबको पक्के मकान का जुमला बोला था, सबको मिल गया क्या? तो ये बेसिकली जो अब ये वादे फिर से वो जुमले लेकर आए हैं, तो इन जुमलेबाजों को इस देश की जनता तो जानती है। घोषणाएं तो सब कर रहे हैं ना, वही मैंने आपसे पूछा था कि इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो राज्यों पर पड़ता, जो आर्थिक बोझ है, क्या उसके बारे में कोई सोच रहा है? आपका पंजाब इसमें नंबर 1 है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वो महंगाई को कैसे कम करेगी, बेरोजगारी को कैसे दूर करेगी, इस देश के एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे को कैसे अच्छा इलाज और अच्छी पढ़ाई मिले, उसको तय करेगी। जब 9 साल से इस देश को एक जुमलेबाज चला रहे हैं, जब 9 साल से इस देश में जुमला बेचा जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो सिर्फ और सिर्फ इस देश में अडानी के लिए बनाई जा रही है। आप 2024 के बाद इंडिया की सरकार आएगी और इस देश को वो सारी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी जो हर एक व्यक्ति को दरकार है। जिसकी आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल से सरकार चला रहे हैं,
शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री है। आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अंदर हिम्मत नहीं है कि मंच पर बुलाकर ये कह दें कि पिछले 18 साल से इस मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने बहुत शानदार काम किया। हिम्मत है, मैं तो चैलेंज देकर कहता हूँ, हिम्मत है, 18 साल से मुख्यमंत्री है, ये ऐलान करके कल सुबह दिखा दें। मैं जवाब लूंगी मनोज जी से इसका, लेकिन